महामारी की दुश्वारी और दहशत के बीच कुछ और बीमारियां अब हमको सुनने को मिल रही हैं जो तेजी से लोगों के अंदर खौफ फैला रही हैं। उनका असर लोगों में कितना हुआ है प्रत्यक्षतः बीमारी के तौर पर, ये तो अभी पता नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि हर किसी के जहन में एक बार फिर से दहशत पनप रही है। और इस बार बर्ड फ्लू की वजह से, बर्ड फ्लू जिसने सबसे पहली बार 1996 में अपना अस्तित्व दिखाया था, और ये भी चीन ही था जहां गीज में 1996 में पहली बार बर्ड फ्लू लोगों की जानकारी में आया, नोटिस में आया। और पहली बार 1997 में हांगकांग में एनिमल टू ह्यूमन इसका स्प्रेड हुआ, जिसकी वजह से एक मौत रिकॉर्ड की गई थी। और तब से लेकर आज तक 2014 तक कम से कम WHO ने 700 से ज्यादा केसेस रिकॉर्ड किए थे, जिसमें 400 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई थी। और क्योंकि इस वायरस के, ये वायरल डिजीज है, इसके बर्ड से एनिमल में पहुंच जाने का खतरा बना रहता है, लिहाजा ये तमाम लोगों को डरा रहा है। आपको याद होगा पहली बार हिंदुस्तान में 1996 में मैंने आपको बताया, चाइना में पहली बार ये देखा गया 2006, मतलब 10 साल बाद ये पहली बार हिंदुस्तान में देखा गया। महाराष्ट्र और गुजरात सबसे ज़्यादा प्रभावित थे, केरला भी प्रभावित हुआ उसके बाद, और वेस्ट बंगाल भी। हालांकि ये सब्सिक्वेंट ईयर्स थे, 2006 के बाद 2008 में केरला में देखा गया, वेस्ट बंगाल में 2014 अगर मेरी स्मृति ठीक है, लेकिन यही स्टेट्स थे जो ज़्यादा प्रभावित हुए। और उसके बाद 2019 में हिंदुस्तान को बर्ड फ्लू मुक्त घोषित कर दिया गया था, लेकिन बर्ड फ्लू का साया एक बार फिर से मंडरा रहा है। तब ऐसे में ये समझ लेना चाहिए कि हमको इससे कितनी एहतियात, किस तरह की एहतियात बरतनी है। और अनावश्यक रूप से जब हम पहले ही कोविड के दहशत के साये में जी रहे हैं, तो अपने आप को ओवरबर्डन नहीं करना चाहिए। असल में जो पानी के पक्षी होते हैं, जो दूसरे देशों से कुछ खास वक्त के लिए हमारे देश में पहुंचते हैं, जिनको एक्वेटिक बर्ड्स कहते हैं, जो कुछ दिनों तक हमारे यहाँ आते हैं, आप देखते होंगे गंगा के किनारे या दूसरे जलाशयों के आसपास दिखाई देते हैं, और फिर मौसम खत्म हो जाने पर वापस लौट जाते हैं। वो पंछी अपने साथ ये वायरस लेके आते हैं। यहाँ पर उनकी ड्रॉपिंग्स के साथ, उनकी बीट के साथ ये वायरस फैलता है दूसरे पंछियों में, और कई बार ये पंछियों के अलावा भी स्प्रेड होता है मैमल्स में। लेकिन ज़्यादातर पंछियों को बहुत तेज़ी से अपनी गिरफ्त में लेता है। श्वसन तंत्र की बीमारी, वैसे ही जैसे कोविड आदमियों में, ह्यूमन में करता है, वैसे ही ये H1N1 प्रभावित करता है बर्ड्स को। लेकिन बर्ड्स के अलावा इसके स्प्रेड होने के प्रमाण मिले हैं घोड़ों में, कुत्ते या बिल्ली में, और इस तरीके के दूसरे कुछ मैमल्स में, पिग्स में भी। आदमियों में भी इसका ट्रांसफर देखा गया है, लेकिन वो कब देखा गया है? जब इस तरीके से प्रभावित किसी पक्षी का मांस बगैर अच्छी तरह पकाए हुए खा लिया जाए। ह्यूमन टू ह्यूमन इसके ट्रांसमिशन के चांसेस कम होते हैं। और वो लोग जो मुर्गी के दड़बों में काम करते हैं, मुर्गियों के सीधे संपर्क में आते हैं, उनकी ड्रॉपिंग्स के सीधे संपर्क में आते हैं, उनमें ये संचरण देखा गया है। मतलब सीधे सीधे पंछियों के संपर्क में आने वाले लोग या पंछियों का अधपका मांस खाने वाले लोगों को ये बीमारी होती है। ह्यूमन टू ह्यूमन ये बीमारी नहीं होती है, क्योंकि ये जो वायरस होता है ये हीट सेंसिटिव होता है। इसके कई तरह के स्ट्रेन उसके बाद रिपोर्टेड हैं। H1N1 सबसे डेडली स्ट्रेन, जो सबसे ज़्यादा टॉक्ड अबाउट भी है, लोग ज़्यादातर इसके बारे में जानते हैं। फिर इसके बाद H5N2 भी है, और H9N2 स्ट्रेन भी बाद में जानकारी में आया। मतलब इसके कई सारे स्ट्रेन्स वक्त वक्त पर आपको मालूम है। अब तो आप में से ज़्यादातर को मालूम है कि किस तरीके से वायरस म्यूटेट करता है, और म्यूटेशन की वजह से दूसरा स्ट्रेन बन जाता है। तो इसके कई तरह के स्ट्रेन्स रिपोर्टेड हैं, लेकिन ये बहुत डेडली नहीं है उस तरीके से इसका संचरण। हालांकि इसकी फैटेलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर 10 लोग H1N1 संक्रमित पाए गए तो उनमें से 6 लोगों की मौत रिपोर्टेड है। मतलब इसमें उस तरीके से अगर आप देखेंगे तो फैटेलिटी ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि इसका संचरण, इसका स्प्रेड उतनी तेज़ी से नहीं होता और ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं होता, इसलिए ये उतना खतरनाक नहीं है। उम्मीद करता हूं कि ये जानकारी कम से कम उस अनावश्यक दहशत को दूर करने के काम आएगी जो इस समय बीमारी के नाम से, पैंडेमिक के नाम से हमारे अंदर पैदा हो जाती है। मैं आपको ये भी बता दूं, पैंडेमिक और एंडेमिक, पैंडेमिक मतलब व्यापक तौर से फैलने वाली बीमारी, और एंडेमिक मतलब क्षेत्र विशेष में फैलने वाली बीमारी। और ये जो बर्ड फ्लू है, इसको हिंदुस्तान में, वियतनाम में, इंडोनेशिया में, बांग्लादेश में, इजिप्ट में एंडेमिक कहा जाता है, मतलब क्षेत्र विशेष में फैलने वाली बीमारी।
तो आज के लिए उम्मीद करता हूँ इतना काफ़ी है। अगली बार मिलूंगा कुछ और बहुत महत्वपूर्ण और रोचक लेकर। नमस्ते।